भगवान शंकराचार्य ने उद्घोष किया कि ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसी को आधार बनाया स्वामी विवेकानंद ने और कहा कि जीव मायादास होने के कारण बंधन में तो है, परंतु परम तत्व से अभिन्न होने के कारण उसके मुक्ति की संभावना एवं उसके भीतर परम तत्व की ज्योति जलने की भी संभावना है। सर्वोच्च आत्मा अंतिम सत्य है। हम सबके भीतर वही आत्मा विराजमान है, लेकिन अज्ञानवश हम ये मान लेते हैं कि हम उस जैसा नहीं बन सकते। तत्वतः हमारे भीतर उसी की ज्योति दिन रात है, जिसके कारण हम इस मिथ्या संसार की प्रतीत कर पाते हैं। वह जगत का ज्ञान हो पाता है। जैसे ही परम तत्व की ज्योति हमसे छिन जाती है, मेरा संसार धरे के धरे रह जाते हैं। आत्म व्यतिरेकेण अग्रहणात् आत्मैव सर्वम, बृहदारण्यकोपनिषद। इसी को संक्षेप में शंकर आत्म व्यतिरेक का भावात कहते हैं, अर्थात आत्मा के बिना प्रत्येक वस्तु का अभाव है। आत्मा की असत्ता से मेरी सत्ता, मेरा संसार सब शून्य हो जाता है। इसीलिए विवेकानंद जी ने ब्रह्म की सत्ता सारे जीवों में एक समान मानी है। और सभी जीवों के प्रति समभाव की बात करते हैं, समता के विज्ञान की बात करते हैं, सबकी स्वाधीनता की बात करते हैं, सभी धर्मों, संप्रदायों, सभी जातियों के प्रति सहिष्णुता, सहनशीलता, एकात्मकता की बात करते हैं। स्वामी जी के अनुसार छोटी चींटी में भी अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ छिपी हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, केवल प्रकट होने की देरी है। इसीलिए वे कहते हैं अपने अंदर देवत्व को उदय करो। मोहम्मद साहब एक पैगंबर थे, यह कहने से काम नहीं चलेगा। हम सभी को पैगंबर बनना पड़ेगा। हम सभी को अपने भीतर कबीर की दृष्टि को पैदा करनी है। हमको अपना उद्धार स्वतः करना है। जब तक उद्धार न हो तब तक उच्च आदर्शों को ग्रहण करते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्न बोधत। स्वामी जी मनुष्यों के भीतर दैवीय गुणों को विकसित करने की बात करते हैं, आसुरी गुणों की त्याग की बात करते हैं, क्योंकि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सूरीमता। दैवी गुणों को धारण करने पर ही हम संसार के दुखों से मुक्त होकर आनंद की अवस्था को प्राप्त कर मुक्ति लाभ कर सकते हैं। नहीं तो बार बार इस संसार सागर में जन्म लेना पड़ेगा, जो सबसे कष्टदायक है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं वेदांत ही एकमात्र ऐसा दर्शन है, ऐसा व्यवहारिक दर्शन है जिसे आत्मसात करने से समाज, राष्ट्र में समता, एकता बना रहेगा और डिस्टर्बेंसेस, विक्षोभ कम होंगे। व्यवहारिक वेदांत के उपयोगिता की सबसे बड़ी बात है समता का विज्ञान, एकता का विज्ञान। विवेकानंद जी ने समता की जो दृष्टि दिया, एकमात्र इनकी नैतिकता, वेदांतिक नैतिकता जो है वो समता की भावना है। यही समता की भावना उनके दर्शन को व्यवहारिक वेदांत की तरफ ढकेल देती है। इस समता की भावना को शंकराचार्य की उक्ति ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः में जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव और ब्रह्म दूसरा नहीं, भिन्न नहीं है, इसने पूर्ण बल प्रदान किया और उन्होंने
दर्शन शास्त्र के एक सर्वग्राही सर्वस्वीकार्य विचारधारा का आविष्कार किया। तत्कालीन हिंदुस्तान से लेकर आज तक में हिंदुस्तान में कोई दार्शनिक सिद्धांत स्वामी विवेकानंद जी के समता दर्शन के समक्ष खड़े होने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उनका व्यवहारिक वेदांत समता का वेदांत है, समता का दर्शन है। समता दर्शन को देखने के लिए विवेकानंद जी के ऊपर गीता का जो प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानम विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कंचन। ऐसा जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना समान है। अध्याय 14 में भगवान कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला, प्रिय अप्रिय को एक समान मानने वाला तथा अपनी निंदा अस्तुति में समान भाव वाला हो। मानापमान योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अर्थात जो मान अपमान में सम है, मित्र शत्रु में सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन का अभिमान नहीं है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को निस्त्रय गुणयो भवार्जुन गुणातीत बनने को कहते हैं। फिर कहते हैं तस्माद योगी भवार्जुन, गुणातीत होने के बाद क्या होगे? योगी हो जाओगे, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, संभाव से ही योग घटित होता है, या यूँ कहें कि संभाव ही योग है। यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धव च कृत्वाप्य निबध्यते। सिद्धि में असिद्धि में हर्ष में शोक में बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों से संतुष्ट रहने वाला ही योगी है। यही संभाव है। जिनका मन साम्य भाव में स्थित है उन्हें यही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र को इसी संसार में जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है इसलिए सम है, अतएव ब्रह्म में ही अवस्थित है। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम, सर्वत्र ईश्वर को संभाव से सर्वत्र अवस्थित देखते हुए वे आत्मा द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते, अतः परम गति को प्राप्त करते हैं। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय हानि लाभ सुख दुख समान समझकर युद्ध करो, कोई पाप नहीं लगेगा। यही समता का भाव है। समता दर्शन को तुलसीदास जी ने लिखा, सममान निरादर आदर ही विचरंत सुखी सब संत मही। वस्तुतः इस समदर्शन का आदर करने वाला ही इस संसार में आनंद की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो आज ये हमने देखा कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने व्यवहारिक वेदांत जो उन्होंने नाम दिया वो एक समता का वेदांत है, समता का दर्शन है, संभाव का विद्वान है, संभाव का वेदांत है, संभाव का विज्ञान है। ये संभाव का विज्ञान, साइंस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट कहिए चाहे साइंस ऑफ बैलेंस कहिए, या यही समत्वम योग उच्यते है, यही संभाव है, यही विज्ञान है जिससे हम एक दूसरे को समान भाव से समझते रहें। यही विवेकानंद जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी दर्शन शास्त्र में। जय हिंद, जय भारत।